देश का संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत लंबी बहस हुई कि क्या सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, क्या गांव में रहने वाले गरीब अनपढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि इस देश में वोट के मामले में राष्ट्रपति हो या गांव में रहने वाला गरीब आदमी एक बराबर होगा। जिस एसआईआर के तहत 65 लाख बिहार के मतदाताओं को वोट करने से वंचित किया जाएगा, उनके वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की गई चुनाव आयोग के द्वारा। और कैसे की गई? जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित कर दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा साबित कर दिया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है बिहार में, ट्रंप का वोट बिहार में बन रहा है। ऐसे हास्यास्पद मामले सामने आए जिसको देख के लोग हैरान है। आपकी मंशा है टारगेट करके उन वोटों को काटना जो विपक्ष को जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को, जेडीयू को नुकसान हो सकता है। इसका तो साफ मतलब यही है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची की, तो उसमें नाम कटने भी चाहिए और नाम जुड़ने भी चाहिए। आपने तो एक वोट भी नहीं जोड़ा, आपने तो सिर्फ 65 लाख वोट काट दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो 65 लाख नाम कौन से हैं, आपने क्यों काटे हैं, क्या उसका आधार है, इसको सार्वजनिक की। चुनाव आयोग ने बहुत सारे बहाने किए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पक्ष में खड़ी है। तो ये तो चोर चोर मौसेदे भाई का गठबंधन हो गया। चुनाव आयोग की चोरी में भारतीय जनता पार्टी वाले उनके साथ क्यों खड़े हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग की ये चोरी चल रही थी। तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, एक ऐसा फैसला जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने का काम किया। जब संविधान लिखा जा रहा था, देश का संविधान बनाया जा रहा था, तो बहुत लंबी बहस हुई कि क्या सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, क्या गांव में रहने वाले गरीब अनपढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने, देश के संविधान ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि इस देश में वोट के मामले में राष्ट्रपति हो या गांव में रहने वाला गरीब आदमी एक बराबर होगा। वोट का अधिकार सबको होगा और सबका वोट एक गिना जाएगा। उस अधिकार को छीनने की कोशिश की गई, उस अधिकार पर डाका डालने की कोशिश की गई, उस अधिकार पे वोट चोरी करने की कोशिश की गई और इसके बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण सामने आए। एसआईआर क्या है? एसआईआर, जिस एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 65 लाख बिहार के मतदाताओं को वोट करने से वंचित किया जाएगा, उनके वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की गई चुनाव आयोग के द्वारा। और कैसे की गई? जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित कर दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा साबित कर दिया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है बिहार में, ट्रंप का वोट बिहार में बन रहा है। ऐसे हास्यास्पद मामले सामने आए जिसको देख के लोग हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये कौन सा एसआईआर है जिसमें आप सिर्फ 65 लाख वोट डिलीट करने का काम कर रहे हैं, आप वोट जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा है टारगेट करके उन वोटों को काटना जो विपक्ष को जाता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को, जेडीयू को नुकसान हो सकता है। इसका तो साफ मतलब यही है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि यह गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची की, तो उसमें नाम कटने भी चाहिए और नाम जुड़ने भी चाहिए। आपने तो एक वोट भी नहीं जोड़ा, आपने तो सिर्फ 65 लाख वोट काट दिए, सीधे सीधे काट दिए। और इस पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो 65 लाख नाम कौन से हैं, आपने क्यों काटे हैं, क्या उसका आधार है, इसको सार्वजनिक कीजिए। चुनाव आयोग ने बहुत सारे बहाने किए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पक्ष में खड़ी है। तो ये तो चोर चोर मौसेदे भाई का गठबंधन हो गया। चुनाव आयोग की चोरी में भारतीय जनता पार्टी वाले उनके साथ क्यों खड़े हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग की ये चोरी चल रही थी, उनके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा था। कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे हमने क्यों आपका नाम काटा है, हम नहीं बताएंगे कि 65 लाख वोट हमने क्यों काट दिए, उसके काटने का आधार क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
उन 65 लाख वोटों के बारे में जानकारी सार्वजनिक कीजिए, ब्लॉक लेवल पे भी सार्वजनिक कीजिए, बूथ लेवल पे भी सार्वजनिक कीजिए, सारा डेटा आप ऑनलाइन कीजिए जिससे कोई भी आदमी सर्च कर सके, जान सके, देख सके उसका नाम जुड़ा है, कटा है तो क्यों कटा है, और इसमें तो जुड़ने का सवाल नहीं, कटा है। अब इसमें एक और नया खेल है जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करना चाहता हूं। वो खेल है नॉट रिकमेंडेड। बिहार में एसआईआर के जरिए एक कैटेगरी बनाई गई है नॉट रिकमेंडेड। अब ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी क्या है, ये कहां से आई और इसका आधार क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। 2 जिलों का उदाहरण सामने आया है, कई पत्रकारों के माध्यम से और कई बुद्धिजीवियों के माध्यम से, और उसमें क्या कहा गया है कि इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए यानी कि एसआईआर के जरिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 30 लाख वोट थे उसको काट कर 28 लाख वोट कर दिया गया, यानी 2 लाख मतदाता एसआईआर के जरिए डिलीट कर दिए गए। अब बचे 28 लाख मतदाता। अब उन 28 लाख मतदाताओं में 2,94,000 मतदाताओं का नाम बीएलओ के द्वारा नॉट रिकमेंडेड कर दिया गया। बात को समझिए, बूथ लेवल ऑफिसर जो लेखपाल होता है, जो स्कूल का टीचर होता है, या कोई और अधिक छोटे जो क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं, उन्होंने नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी में 2,94,000 वोट सिर्फ और सिर्फ दरभंगा जिले के रख दिए। अब ये नॉट रिकमेंडेड किस आधार पे किया उन्होंने, यानी कि एक बीएलओ कह रहा है कि संजय सिंह का नाम जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, और हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। किसी विकास, किसी सुनील, किसी का नाम जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये नहीं जुड़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है? बीएलओ कह रहा है। और ऐसे कितने मतदाता है एक जिले में? 2,94,000। दूसरा मामला आया है कैमूर जिले का। कैमूर जिले में भी 1,40,000 के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनको बीएलओ के द्वारा नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में डाला गया है। अब बात को समझिए, अगर यह काम पूरे बिहार में हो गया तो ये 65 लाख वोटों का मामला ठीक होने के बावजूद लाखों वोट बीएलओ के नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी के अंदर कट जाएंगे। इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि यह मामला सिर्फ 65 लाख का नहीं है, जब अंतिम सूची आएगी उस समय 1 करोड़ से ज्यादा वोट काट दिए जाएंगे। और ये इसी आधार पर कहा जा रहा है, एक जिले में 10%, 12% वोट अगर नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी के अंदर कट गए तो फिर तो बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचता। और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान जरूर लेगा और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, एसआईआर का विरोध कर रही हैं और जिस प्रक्रिया के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं मनमाने ढंग से, उस पर आवाज उठा रही हैं, उनको अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। अभी आधी लड़ाई जीती गई है, आधी लड़ाई बाकी है। और आप कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा लड़ाई बाकी है, क्योंकि ये नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी कहां से आई और बीएलओ कैसे इसको नॉट रिकमेंडेड कर रहा है, ये तो किसी को पता नहीं। चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं। हम लोगों ने कभी भी सुना नहीं, जाना नहीं कि ये कौन सी कैटेगरी आ गई जो बीएलओ अपने आधार पे, अपने अधिकार के तहत नॉट रिकमेंडेड कर रहा है वोटर्स को। कहीं ये वो वोट तो नहीं जो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, शोषितों के हैं, जो अपना वोट दोबारा बनवा नहीं सकते, जो ज्यादातर वोट विपक्ष के खाते में जाते हैं। कहीं ऐसे वोट तो टारगेट करके नहीं काटे गए, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले डिलीट कर दिए गए और फिर वो नाम नहीं जुड़ पाए और केजरीवाल जी 4,000 वोटों से हार गए चुनाव और 42,000 वोट उनके यहां काट दिया गया। उनके ही विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री के घर में मैंने स्वयं पकड़ा था और सार्वजनिक किया था, 33 वोट, 35 वोट, 22 वोट, 25 वोट, 15 वोट ऐसे जुड़े थे।
जिनके कोई पते एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसे पतों पे 55 वोट जोड़े गए। कहीं गुमटी के पते पे, कहीं किसी जगह पे। इस प्रकार से वोट जोड़ के घपला किया गया दिल्ली के अंदर, बड़े पैमाने पे घपला किया गया। 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने पूरा चुनाव आयोग को एक आंकड़ा दिया था जिसमें हजारों हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनावी घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है, देश का चुनाव जीत रही है। फिर हमारे चुनावी लोकतंत्र का क्या होगा? फिर हमारे वोट के अधिकार का क्या होगा? फिर इस देश के संविधान का क्या होगा? फिर तो सरकारें मनमाने ढंग से भारतीय जनता पार्टी की बनती जाएंगी, उनके गठबंधन की बनती जाएंगी। तो इसलिए अभी आधी लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण जीती गई है, जिसमें आधार को माना गया है कि अपना कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के कोई भी अपने वोट जुड़वा सकता है। ये एक बड़ी जीत है और ये शायद ये फैसला देश के पैमाने पर भी काम देगा अगर ये SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो, क्योंकि आधार मानने से चुनाव आयोग इनकार कर रहा था। ये बड़ी अजीब बात है कि वही आधार कार्ड को आधार मानकर झारखंड में लोगों के नाम जोड़े गए मतदाता सूची में, लेकिन बिहार में कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे क्योंकि उनको घपला करना है, वोट की चोरी करनी है, चुनाव बीजेपी को जितवाना है। तो इसलिए ये अभी आधी लड़ाई जीती गई है, आधी लड़ाई अभी और बाकी है। वोट चोरों को छोड़ना नहीं है, वोट चोरों के खिलाफ आवाज बुलंदी के साथ उठाते रहना है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।